हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ऐसी जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, जो आप लोग को कभी किसी ने नहीं दी होगी। और आपके लिए टाइमिंग बहुत कम रह गया है, क्योंकि परसों 6 तारीख है। 7, 8, 6 से आपके जो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, एडमिशन चालू हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप एक एग्रीकल्चर के जो सब कैंपस होता है कॉलेज से आप कैसे यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको आए सब कुछ समझा दूंगा, है ना। तो और इस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें ऊपर जैसे लिखा है टाइटल में कि जबलपुर और ग्वालियर कॉलेज नहीं मिला है, कृषि के अन्य कॉलेज मिले, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज जैसे रीवा है, टीकमगढ़ है, गंजवा शोधा है, ये आपको कॉलेज मिल गए हैं, बट आपको जबलपुर और ग्वालियर नहीं मिला है। तो आप ग्वालियर और जबलपुर जाना चाह रहे हो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ भी पहुँचा दूँगा, बस देखते रहना। और अपग्रेड का एक फॉर्म चलने लगा है कि अपग्रेड का फॉर्म फिल कर दो, जिससे हमको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। तो दूसरा कॉलेज मिल तो जाता है, बट उसके लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा आपके लिए, जैसे कि आप या तो आपको अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, कॉलेज अच्छा लेगा तो अच्छा ही मिलेगा, है ना। और किसी पड़ोसी की आप बात मानोगे दोस्त की, तो वो तुम्हें एग्रीकल्चर कॉलेज हॉर्टिकल्चर कॉलेज पहुंचा देगा। बट जो मैं समझा रहा हूँ वो इस वीडियो को देखिए। मेरे पास अभी एक अंकल जी का कॉल आया था ग्वालियर से। अंकल जी बोल रहे थे कि मेरी लड़की को टीकमगढ़ कॉलेज मिला है, तो बेटा मैं उस टीकमगढ़ कॉलेज को दिलाना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला कि क्या करोगे, तो उन्होंने बोला कि मैं ग्वालियर राय माता कॉलेज उसको दिलाना चाहता हूँ। तो मैंने, अंकल जी टेंशन मत करो, आपको आपकी लड़की ग्वालियर राज माता कॉलेज आपको ही मिल जाएगा। बस आप थोड़ी सी आपके लिए क्राइटेरिया है कुछ, है ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। और मैंने उस अंकल जी को बहुत अच्छे से अपने सीरियसली परिवार की तरह उसको मैंने ऐसे समझा दिया अच्छे से, क्योंकि हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और इस संबंध को डाटा अगर आपके रहे तो जी मेरा नंबर लिखा है नीचे, क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे वो आपको नॉलेज नहीं होगी, इसलिए मैं बता, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो अपग्रेड डालने से पहले ये वीडियो देख लें। जैसे कि इसमें मैंने जो जो काउंसलिंग का जो ऑर्डर चुना था, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर चुना था जब मैंने, तो ये ऐसा चुना था मैंने, जैसे कि फर्स्ट में ग्वालियर डाल दी राजमाता हमने, उसके बाद हमने टीकमगढ़ डाली थी, उसके बाद सीहोर, रीवा, पवारखेड़ा, खुरई, वाराणसी, गंजवा सौदा, यानी एग्रीकल्चर के जितने कॉलेज हैं वो हमने एक सेंटर से डाले, वो भी फ्री सीट, है ना, प्री सीट। उसके बाद हमने क्या डाले, हॉर्टिकल्चर वाले कॉलेज, वो भी कैसे, फ्री सीट। हॉर्टिकल्चर क्या है, फ्री सीट डाला था मैंने। जैसे इसमें फर्स्ट मंदसौर, उसके बाद रहेली, उसके बाद में छिंदवाड़ा, फिर उसके बाद हमने फॉरेस्ट्री का डाल दिया, इस फॉरेस्ट्री फ्री सीट। अब फिर हमने जो एग्रीकल्चर के जो कॉलेज है उनको फिर हमने पेमेंट एक सेंटर से उनको पेमेंट डाल दिया, यानी पहले उसको फ्री, फिर उसके बाद टोटली पेमेंट्स में डाल दिया। इसमें क्या हो, जैसे आप अपग्रेड में डालेंगे फॉर्म, तो जैसे कि आपको सीट मिली है फ्री, तो अपग्रेड डालने से शायद आपको पेमेंट मिलेगी, तो आप गड़बड़ी है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको जो कॉलेज फ्री सीट मिली है तो फ्री सीट मिल जाएगी। और जैसे कि नहीं देखा तो आप पेमेंट तक घुस जाएगा, तो आपको पेमेंट ज़्यादा लगेगा। अब इससे जैसे क्या है, मेरी बात सुनो। मैं अब जैसे कि ये मुझको चलो, एक अंकल जी बोल रहे थे मेरी लड़की को टीकमगढ़ कॉलेज मिला है और मैं चाह रहा हूँ राय माता कॉलेज उसको मिलना चाहिए। तो जैसे कि ये टीकमगढ़ ये कॉलेज है मेरा, उसकी जस्ट मैंने फ्री सीट चॉइस फिलिंग मेरी, अगर मैं अपग्रेड का फॉर्म डालता हूँ तो मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी, फ्री सीट वाली। अगर जैसे कि कोई कॉलेज चुनता है, जैसे कोई पहले फ्री डालता है, फिर उसके बाद उसको पेमेंट कर देता है, यानी राजमाता फ्री, राजमाता पेमेंट, है ना। फिर इसके जस्ट नीचे डाल देता है या जबलपुर फ्री या जबलपुर पेमेंट, या फिर टीकमगढ़ फ्री और पेमेंट, ऐसे उसने डाल दिया। अब जैसे उसने तो डाल दिया, जैसे कि वो पता है कि टीकमगढ़ उसने फ्री डाला, टीकमगढ़ के बाद पता चला कि पेमेंट में जबलपुर है, फिर ये जबलपुर, समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने
ये हमारी कॉलेज है के VVN जबलपुर वाली। इसको मैंने डाल दिया फ्री। फिर इसको ही मैंने डाल दिया पेमेंट पे डाल दिया। अब मैंने डाल दिया टीकमगढ़ कॉलेज, समझ लो, चलो टीकमगढ़ कॉलेज मेरा फ्री। फिर जस्ट सिग्नेचर डाल दिया मैंने टीकमगढ़ को पेमेंट। अपग्रेड का फॉर्म डालने से पहले अपनी जो चॉइस फिलिंग उसको एक बार देख लें कि किस प्रकार से हमको कॉलेज मिला है। अब जैसे कि मैंने टीकमगढ़ मुझको कॉलेज फ्री मिला है, वो लड़की को ग्वालियर की लड़की को उसको फ्री मिला है, टीकमगढ़ कॉलेज मिला है फ्री। अब वो चाह रहे अंकल जी कि मुझे राय माता मिलना चाहिए, है ना। तो जैसे कि मैं अपग्रेड के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे आप अपग्रेड कराते हो, जैसे ये फ्री कॉलेज है, फ्री आपने अपग्रेड करा दिया। अपग्रेड के बाद आपको कॉलेज प्रोवाइड हो गया, GN की भी होगा, चलो जवाहरलाल नेहरू हो गया। वो हुआ कौन सा, पेमेंट, क्योंकि फ्री के ऊपर पेमेंट ही तो है आपका। फ्री के ऊपर जो आपका जो आ रहा है, हमेशा कॉलेज अपग्रेड मिलेगा तो आपको ऊपर वाला ही कॉलेज मिलेगा, नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलता है। 99% जो चांसेस रहते हैं ऊपर के कॉलेज के रहते हैं। तो पता है कि आपको फ्री तो पहले ही मिल चुका, आपने अपग्रेड डाल दिया, आपको अपग्रेड कॉलेज अलर्ट हुआ, तो आपको पेमेंट वाला कॉलेज प्राप्त हुआ है। अगर अगर जैसे कि हाँ, आपका ऑर्डर ऐसे इस प्रकार से होता, जैसे ये मेरा ऑर्डर है, अगर आपका ऑर्डर इस प्रकार से होता, इस प्रकार से जैसे कि टीकमगढ़ मुझको कॉलेज फ्री मिल गया है और मेरा अपग्रेड हुआ है, तो मुझे ग्वालियर कॉलेज मिलेगा फ्री। अगर जिसके ऊपर मेरा पेमेंट वाला कॉलेज होता तो पेमेंट वाला मिलता, है ना। तो ऐसा होता है, जैसे कि आप जैसे कॉलेज आपको मिला है ना, पहले उसके अपनी जो चॉइस फिलिंग हो उसको देखे एकदम अच्छे से कि मुझको कॉलेज किस प्रकार से मिला है, मुझको अपग्रेड फॉर्म डालना है या नहीं डालना है। या पता चला कि जैसे कि आपको एग्रीकल्चर वाला कॉलेज मिल गया है, ऊपर पता है कि ऊपर आपने चॉइस फिलिंग हॉर्टिकल्चर वाला है, फिर उसके नीचे एग्रीकल्चर वाला डाल दिया, तो आपको हॉर्टिकल्चर मिला, यानी आपको एग्रीकल्चर जो कॉलेज मिला है उसमें से आपको हॉर्टिकल्चर कॉलेज पहुँच गए। अपग्रेड में ये होता है। और जैसे कि हाँ, आप अब कॉलेज में आपने अपग्रेड का फॉर्म डाला, अपना आपको टीकमगढ़ कॉलेज या सीहोर कोई कॉलेज मिल गया है, आप चाहते हैं कि अब तो मैं इस कॉलेज में परेशान होगा पढ़ के, मैं बोर हो रहा हूँ, या मुझको अपने पास वाले कॉलेज में जाने, जैसे ग्वालियर है, कोई ग्वालियर के पास है तो ग्वालियर, कोई जबलपुर, आप मुझे सोचना है जबलपुर जाना है, तो हाँ, इसमें आप जबलपुर भी जा सकते हैं, आप ग्वालियर भी जा सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन कैसे कि जैसे कि आप जो फर्स्ट सेम वो आपकी जो फर्स्ट सेम यानी फर्स्ट ईयर जो आपकी होती है ना, आपकी उनमें बिल्कुल बैक नहीं होना चाहिए एक सब्जेक्ट में भी। मतलब एक भी सब्जेक्ट बैक का मतलब समझ, आपका फेल नहीं होना चाहिए। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए ना, तो आपका वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। 6 महीने बाद आपका ट्रांसफ़र हो, 6 महीना किसी कॉलेज में पढ़ लो, फिर आपको जिस कॉलेज के अंदर जाना है या जिस यूनिवर्सिटी के अंदर का जाना है वहाँ पहुँच जाओगे। कुछ कुछ लड़कों के साथ क्या हुआ कि लड़कों को कॉलेज मिल गया, किसी में उसके दोस्त ने बोल दिया यार तेरे को तो सीहोर कॉलेज मिला है, उसको तू मत ले, तो ये तो राय माता कॉलेज लेना था, तो उसको मत ले, तो उसने वो कॉलेज नहीं लिया, और उसकी 1 साल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और पता है 1 साल की कीमत बहुत होती है, इसका जो अब तो तुम निकाल दो, पर इस 1 साल का जो आपको पता चलेगा डिग्री होने के बाद में आपको 1 साल का ख्याल आ गया, 1 साल बहुत कीमती होती है। एक लड़की कहानी में सुनाऊंगा आपको। तो ऐसा कहीं मत करना, आपको जो कॉलेज मिल गया है, अच्छा कॉलेज मिला है, उसमें अच्छी है ना, कि आपने अपग्रेड फॉर्म डाल दिया कि वही कॉलेज आपको पेमेंट मिल गया। अब पेमेंट में चलो जे कि आपकी अगर 60% हुई, या चलो 70% से आपकी कम है, आपने अपग्रेड का फॉर्म डाल दिया और पता चला कि आपको एक पेमेंट वाला कॉलेज मिला है। अब पेमेंट के पता तुमको फीस कितनी है, 1 साल के लगभग 56 से 58 हज़ार रुपये की फ़ीस है, और आपकी परसेंटेज मात्र 60 या 70 से कम है, तो आपके 56 से 58 हज़ार रुपये आपके 1 साल के अंतर्गत लगेंगे। और आपकी स्कॉलरशिप कितनी आने वाली है, मात्र 20 हज़ार।
समझ रहे हो? आपकी स्कॉलरशिप मात्र 20,000 आएगी। अब जैसे आपको पता है कि मेरी परसेंट तो 70 से ऊपर है, आपको कॉलेज पेमेंट मिल गया तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स तो उसके लिए नहीं है जिसकी परसेंट 60 या 70 से कम, उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। क्योंकि स्कॉलरशिप आपको 20,000 मिल रही है मात्र, और जो पैसा खर्च हो रहा है वो एकदम 60,000 ही मानो, उसको 60,000 रुपये खर्च हो रहा है। और जिसकी 70 प्लस जो परसेंटेज है उसकी तो जो 60,000 जो कॉलेज के अंदर भरेगा ना, तो वो मेधावी के रूप में उसके 60,000 रुपये लौट के आएंगे। किसके? मेधावी वाले छात्र के, यानी 70 से परसेंट प्लस उसके 70 से नीचे उसके कभी लौट के नहीं आएंगे इतने रुपये। एकदम करेक्टली इस वीडियो को समझो। और जो फ्री सीट वाला होता है, फ्री सीट की फीस कितनी लगती है कॉलेज में? 20,000। स्कॉलरशिप में कितनी आती है? 18 से 20,000। तो बराबर हुए ना पैसा भाई, कि भाई बराबर हुए ना, तो तेरा ज़्यादा लगा ना आपको। अगर तेरे को ही अगर वहीं पेमेंट मिल जाता और 20,000 आप स्कॉलरशिप आ रही, 60,000 भरता, आपका 40,000 घर से रुपये जा रहा है ना, घर से जा रहा है, तो आपको ये डिग्री कितनी महंगी पड़ेगी? लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास आपको ये डिग्री पड़ेगी। ऐसे लड़के बहुत सारे, उनके साथ बहुत कुछ हो जाए ऐसे लड़कों के साथ ऐसा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। आपको क्रेडिट का फॉर्म डालना था, आप हमेशा सोच समझ के डालें। और अगर भी ऐसे ही समझ नहीं आ रहा तो मेरा जो नंबर है ले एक बार और दे दूँ, 8827439528। ये मेरा नंबर, वैसे मैं थंबनेल पे ऊपर नंबर लिखवाई है ना। तो कॉलेज मिलने से पहले आप अपने ऑर्डर को देखिए, जो आपने चॉइस फिलिंग की है वो किस प्रकार से की है। चॉइस फिलिंग के हिसाब से आप अपग्रेड का फॉर्म डालिए। आपका जो पड़ोसी कह रहा है, आपका दोस्त कह रहा है, दोस्त की बिल्कुल मत मानिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ। बहुत लड़के ऐसे कर देते, जैसे कि एक बात तो सुनो, जैसे कि बहुत बहुत जैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे हमने एक एग्रीकल्चर वाला कॉलेज डाल दिया, फिर सेकंड नंबर पर उन्होंने हॉर्टिकल्चर वाला कॉलेज डाल दिया, फिर एग्रीकल्चर वाला डाल दिया, और फिर हॉर्टिकल्चर वाला कॉलेज डाल दिया। अब पता चला कि हमको तो ये कॉलेज मिला है तीसरे नंबर का, कौन सा? एग्रीकल्चर वाला कॉलेज मिला है। अब तेरा दोस्त बोल रहा है कि अपग्रेड का फॉर्म तू डाल दे, तेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब अच्छा कॉलेज, मैंने आपको ये बता दिया कि कॉलेज मिलता आपको ऊपर वाला ही मिलेगा, जो आपको कॉलेज प्रोवाइड हुआ है, अलर्ट हुआ, उसके जस्ट ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। अब पता चला कि जितने एग्रीकल्चर वाला, अब पता चला ऊपर हॉर्टिकल्चर वाला कॉलेज है, तो आप कहाँ पहुँच गए? हॉर्टिकल्चर में पहुँच गए ना। एग्रीकल्चर का आपको एक कॉलेज मिला था, आप उस कॉलेज को छोड़ करके एक दोस्त के कहने पर या अपने पड़ोसी के कहने पर आप एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज के अंदर का पहुँच गए। कितना नुकसान हुआ आपको? तो ये गलती कभी मत करो। और जैसे अंकल जी पूछ, एक जैसे हाँ कि कॉलेजों में जैसे लड़कियां आगे जाती हैं तो उनके लिए रहन सहन थोड़ा सा, तो उसमें कुछ नहीं, कॉलेज के अंदर जाए, बिल्कुल भी 1% बिल्कुल परेशानी नहीं आती है। वहाँ प्रोफेसर्स होते हैं और सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, जो आप सोचते हो ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज के अंदर आप आराम से जाइए और बढ़िया पढ़ाई कीजिए, है ना। पर इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से एक बार नहीं 2 बार रिपीट कीजिए कि अपग्रेड का हमको फॉर्म डालना है या नहीं डालना है ना। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो कॉलेज मिला है, आपको जो कॉलेज मिला है, आप अपग्रेड का फॉर्म डालना चाहिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर पेमेंट का कॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी 70 से कम है परसेंटेज तो मत डालो, है ना, मत डालो। अगर डालना है तो आप जैसे कॉलेज कोई भी हो, अगर आपको पता है कि मुझे जेएन की कॉलेज मिल रहा है तो आप अपग्रेड का फॉर्म डाल दिए। बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि जितनी एग्रीकल्चर के कॉलेज सब कैंपस हैं उनकी हालत, सब कॉलेज की एक जैसी ही हालत है सब कॉलेजों की। जो आप टीकमगढ़ में पढ़ोगे वही आप रीवा में पढ़ोगे, बस। अब वो अलग बात है, आप जेएन की पहुँच रहे हैं तो डाल दो।
कि JNK मेरे को फाइनली कॉलेज मिल जाएगा अगर अपग्रेड मेरे में मिला तो। कि पता चल जैसे कि इसमें है सेकंड नंबर पे टीकमगढ़ कॉलेज, और अपग्रेड मैंने डाला तो अब मेरा जो टीकमगढ़ कॉलेज भी है वो फ्री है और ऊपर वाला भी फ्री है। तो मिलेगा तो मुझे चांसेस फ्री की तो है, इसमें फ्री कॉलेज के चांसेस है, तो डाल दो, तो डाल दो, है ना। तो और जैसे कि और बताऊँ मैं आपको, और जिन लोगों ने अभी सीट लॉक नहीं करवाई है वो 5,000 रुपये दे करके अपनी सीट लॉक करवा लें। 5,000 रुपये दे के अपनी सीट लॉक करवा लें। अब बोलते हैं कि जैसे कि 5,000 तो हमारे ये जा रहे हैं, बहुत लोगों का पता नहीं होता कि 5,000 हमारे यहाँ लग रहे हैं, 10,000 हमारे वहाँ लग रहे हैं। तो भाई साहब जो आपके जो 5,000 रुपये हैं ये आपकी सीट लॉक कराई के हैं, और जिस जिस दिन आप कॉलेज से एक डिग्री लेकर के आएंगे, ग्रेजुएशन लेकर के आएंगे, आपको ये 5,000 रुपये मिल जाएंगे। आपकी सीट लॉक कराई के आपके ये 5,000 रुपये कहीं नहीं गए हैं, आपके मात्र सीट लॉक कराई के रुपये 5,000, आपके ये रुपये कहीं नहीं गए, आपके अकाउंट में आपके आ ही जाएंगे। और इससे कोई डाउट अगर कोई सवाल मेरे से इसमें रह गया हो तो मेरे पे कॉल लगा के अवश्य पूछो। बिल्कुल ही शर्माने की डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट हूँ और छिंदवाड़ा से हूँ। पर मेरा बार बार कहना यही है कि अगर अपग्रेड का फॉर्म आपको डालना है तो एक बार अपनी चॉइस फिल्म को देख लेना बस, कि पता चला कि आपको तो अच्छा कॉलेज मिला है, फ्री सीट मिला है वो भी, और पेमेंट में आप चले गए अपग्रेड के द्वारा। तो आप देख के अपग्रेड का फॉर्म डालें, अदरवाइज नहीं डालें अगर नॉलेज नहीं है तो। जिस प्रकार से मैंने आपको समझा रहा हूँ इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, है ना। आप अपने कॉलेज अपने सिटी के पास जा रहे हो तो आपको भाई साहब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ चलिए एक बात और है, जैसे कि पता चला है कि टीकमगढ़ जो कॉलेज है वो JNKV से है, JNKV यानी जबलपुर से कनेक्ट है कौन, टीकमगढ़ कॉलेज। और पता चला कि इंदौर जो कॉलेज है वो हमारे राजमाता से है, राजमाता से कनेक्ट है, और जो टीकमगढ़ कॉलेज है वो हमारे JNKV से है। अब हम आना चाह रहे हैं टीकमगढ़ से राजमाता के अंदर, यानी जो जबलपुर यूनिवर्सिटी है और जो राजमाता यूनिवर्सिटी है, यानी जो जवाहरलाल नेहरू है जो राजमाता नेहरू, तो क्या करें, आ सकते हैं कि नहीं सकते। तो भाई साहब आप आ सकते हैं, चाहे वो कॉलेज जबलपुर का हो, यूनिवर्सिटी कनेक्ट हो, चाहे वो राजमाता का कनेक्ट हो, आप कंपलसरी आप यहाँ से टीकमगढ़ से आप राजमाता पहुँच सकते हो। अब तुमको लग रहा हो कि ऐसा नहीं होता है, तो भाई साहब मेरे पास सबूत भी हैं, लड़के हैं बहुत, टीकमगढ़ की जो लड़की है जहाँ राजमाता ट्रांसफ़र करके पढ़ भी रही है वो लड़की अभी भी, जो वहाँ से जो JNKV के जो कनेक्टेड कॉलेज हैं वहाँ के लड़के ट्रांसफ़र करा के राजमाता में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र करा के। तो जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ वो इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा। हाँ, अब चाहते हैं कि मेरा चित्रकूट से हो जाए, तो चित्रकूट से नहीं होगा, क्योंकि वो एक अलग यूनिवर्सिटी है, वो एक अलग यूनिवर्सिटी, उसमें से नहीं हो पाएगा। जो चित्रकूट के अंदर है वो चित्रकूट के ही अंदर रहेगा, अदरवाइज वो सोचे कि मैं जवाहरलाल नेहरू में या राजमाता पहुँचूँ तो वो नहीं पहुँचेगा बिल्कुल भी, वो एक अलग यूनिवर्सिटी है ना। तो मैं तो सभी बड़े भाई जितने मेरे भाई देख रहे वीडियो, है ना, तो और आपके जो दोस्त वगैरह हैं, दोस्त भी यहाँ पे जिन लोगों ने PAT पेपर दिया है उनको भी कॉलेज मिला है, तो उनके लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दो ज़रूरी, क्योंकि आपके पास जैसे कि वहाँ पर कॉलेज जाते तो आपका माइंड काम नहीं करता वहाँ, एक तो हमारा एक तो वहाँ हमारा फॉर्म भरने का प्रोसेस
कागज़ उधर उधर रखना करना तो वहाँ हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो पहले अच्छे से सोच समझ के घर बैठ के एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख के आप जाएँ। और फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरे लिए कॉल करो, मैं आपको कंप्लीटली उसको समझा दूँगा। अगर कभी भी कॉल लगा सकते हो, रात में भी अगर कॉल लगाओगे तो मैं रात में भी आपका कॉल उठाऊँगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी एक एग्रीकल्चर का छात्र हूँ, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि किसी की जैसे कि कोई लड़का ऊपर से नीचे गिरे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ किसी से, है ना। और कि कि आप चाहते हो कि मैं तो अगली ईयर्स में पेपर निकाल लूँगा और राय माता पहुँच जाऊँ, या सब भाई साहब बिल्कुल ही मत कीजिए। जब पता है आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्यों कर रहे हो ऐसा काम, मत करो। इसका मतलब ये है कि आपके जो मिड टर्म से थ्योरी से एग्ज़ाम लगे उनमें तुम पास नहीं हो पाओगे, यही डर लग रहा है आपको। तो जो पीएटी में तुम अगली ईयर्स तैयारी करो ना, वो उस उस तैयारी को यहाँ लगा दो तो आप बिल्कुल ही बैक नहीं आएगी, आपका सरलता से ट्रांसफ़र हो जाएगा बस। वो आपकी उसमें आप किस चीज़ का फ़ायदा होगा, समय का। समय कितना, 12 माह। और जो 12 माह पता है बहुत कीमती हैं, 12 माह ये बहुत कीमती हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में बना नहीं रहा था, इसलिए मेरे पास एक कॉल आ गया था ग्वालियर से अंकल जी का कि बेटा मेरी लड़की को टीकमगढ़ कॉलेज मिला है, मैं वहाँ पहुँचना नहीं चाह रहा, तो कैसे कैसे करते। फिर मैंने उसको कंप्लीट रूप से एक समझाया। जिन लोगों को फ्री सीट मिली है वो कम से कम 10,000 रुपये तो ले जाना ही, जेब में रख के ले जाओ। पता नहीं इसमें से आपके 9,500 लगे या 9,000 लगे या 10,000 लगे, तो मैं चाहूँ 10 से प्लस ले जाओ, बाकी आपके पैसे लौट आएंगे। वो कहाँ जाएंगे, जो पेमेंट वाले हैं वो कम से कम 30,000 रुपये ले जाओ। 30,000 कम से कम है ये रुपये लेके जाना है आपको 6 तारीख को, है ना, कॉलेज के अंदर। जिन्हें पेमेंट सीट प्रोवाइड हुई है और जिनको फ्री हुई हो तो 10,000 ले जाओ, बस। मेरी फ्री सीट है। तो जय जवान जय किसान। मैं ये वीडियो बंद तो काफ़ी लंबी हो गई, लगभग 20 से 25 मिनट की हो गई है। और जिससे कुछ डाउट रहेगा तो मेरी कॉल लगा लेना, मैं आपको कम्प्लीटली समझा दूँगा, ठीक है।